वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। आज हम राजस्थान के प्रमुख मेले पढ़ेंगे। इसमें हम 38 मेले पढ़ेंगे। अगर कोई रह जाए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसको भी हम बाद में कवर करेंगे। देखो, सबसे पहला मेला है, टाइम ना वेस्ट करते हम शुरू करते हैं। सबसे पहला मेला है पुष्कर मेला। इसे लक्खी मेला क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा लोग इस मेले में उपस्थित रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लक्खी मेले हैं, वो भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा लक्खी मेला नहीं है। तो पुष्कर मेला, लक्खी मेला आपको ध्यान रखना है। और ये कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक चलता है। तो कार्तिक मास के एकादशी से पूर्णिमा तक ये मेला चलता है। और यह मेला ऊंटों की खरीद व बिक्री के लिए प्रसिद्ध है, पुष्कर मेला। नेक्स्ट मेला है डिग्गी का मेला, डिग्गी कल्याण जी का, जो मालपुरा टोंक के अंदर, कहाँ पे? मालपुरा टोंक। तो ये जगह याद रखना, मालपुरा। आप एक सेकेंड, हाँ, मालपुरा टोंक। और इसको तीर्थ के रूप में भी देखा जाता है, इसे आप तीर्थ भी कह सकते हैं। जो कि मालपुरा टोंक में यहाँ पे मंदिर है कल्याण जी का, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। मेला वर्ष में 3 बार लगता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मत याद रखना कब कब लगता है, लेकिन ये याद रखना कि डिग्गी कल्याण जी का मेला वर्ष में 3 बार लगता है। श्रावण मास की अमावस्या, बैसाख पूर्णिमा और भाद्रपद मास की एकादशी को 3 बार लगता है। अपने को तो 3 बार याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अपना है बेणेश्वर मेला, सबसे बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला। अब देखो, बेणेश्वर में ये निवटपुरा स्थान भी याद रखना है। इस स्थान पे लगता है सावड़ा गांव, आसपुर तहसील और डूंगरपुर जिला। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। निवटपुरा, सावड़ा गांव, आसपुर और डूंगरपुर, बेणेश्वर मेला सोम माही जाखम के त्रिवेणी संगम पर बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली बात। सोम माही जाखम के त्रिवेणी संगम पर बनता है। और इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? संत मावजी की तपोभूमि भी है ये, जो संत मावजी हुए उनकी तपोभूमि भी है। कब लगता है ये मेला? जो बेणेश्वर मेला है, ये लगता है माघ शुक्ल एकादशी से माघ पूर्णिमा तक। तो ये पूछा जाता है, माघ महीने में लगता है, शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक। यहाँ क्या है कि 5 स्थानों से खंडित शिवलिंग है। और इस मेले में आदिवासी युवक युवतियां अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। ये सिर्फ आदिवासी के लिए स्कीम, आप मत पहुंच जाना। इसके बाद है भरतरी मेला। देखो, जो भरतरी मेला है ये लगता है अलवर में। ये भी बहुत, पहली बात तो सीधी जगह ही पूछ ली जाती है कि भरतरी मेला कहाँ पे लगता है। उज्जैन के राजा भरतरी का तपस्या स्थल माना जाता है। ये मेला लगता है बैसाख मास और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। और ये भी लक्खी मेला है, ये 2 बार लगता है वर्ष में। कितनी बार? 2 बार। 3 बार वाला अभी हमने एक पढ़ लिया। डिग्गी कल्याण जी मेला। मुख्य आकर्षण है कालबेलिया नृत्य। तो ये ध्यान रखना, कालबेलिया नृत्य किस मेले का मुख्य आकर्षण है? तो जो कालबेलिया नृत्य है भरतरी मेले अलवर का मुख्य आकर्षण है। अब आता है श्री महावीर जी मेला, जो लगता है हिंडौन, चंदनगांव हिंडौन करौली के अंदर। और ये नदी किस नदी के तट पर लगता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि गंभीरी नदी के तट पे कौन सा मेला लगता है, बताओ। तो आपको पता होना चाहिए, श्री महावीर जी मेला, चंदनगांव हिंडौन करौली, जो गंभीरी नदी के तट पर लगते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की स्मृति में ये लगता है। कब लगता है? ये चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक यहाँ पे एक रथ यात्रा निकाली जाती है, चैत्र शुक्ल से वैशाख में। और रथ का संचालन हिंडौन का उप जिला कलेक्टर, जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये कथन वाले जो हैं उनमें आ सकता है ये क्वेश्चन। और रथ के आगे जो मीणा जाति के लोग हैं, लोकगीत गाते हुए चलते हैं। अब जब ये सवारी वापस आती है तो गुर्जर जाति के लोग आ जाते हैं आगे। ठीक है, ये सिस्टम है। और किसको? महावीर स्वामी को समर्पित है, ये ध्यान रखना। फिर आता है केला देवी का मेला। केला देवी का मेला लगता है केला गांव करौली के अंदर ही। महावीर जी और केला देवी दोनों करौली में, लेकिन ये लगता है कालीसील नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? कालीसील। और त्रिकूट पर्वत पर स्थित है ये मंदिर। किस पे? त्रिकूट पर्वत पर। कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। ये भी एक लक्की मेला है। देखो, मंदिर परिसर में है ना, हनुमान जी का मंदिर है, जिसे स्थानीय भाषा में लांगोरिया कहा जाता है। और लांगोरिया नृत्य भी यहाँ का प्रमुख आकर्षण है।
तो लांगोरिया नृत्य कहाँ किया जाता है ये भी ध्यान रखना, केला देवी के मेले में। फिर है दशहरा मेला जो कोटा के अंदर लगता है। ये मेला लगता है आश्विन महीने में। और दशहरे मेले की शुरुआत 1895 ईस्वी में हुई थी। विजय पर्व के रूप में की थी किसने, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। महाराजा उमेश सिंह द्वारा इस मेले की शुरुआत की गई। और मेला जो प्रारंभ है वो विजयदशमी के दूसरे दिन होता है, ना कि विजयदशमी के दिन, दूसरे दिन प्रारंभ होता है। और लगभग 20 दिन तक ये मेला चलता है और पूरे देश में प्रसिद्ध है दशहरा मेला कोटा का। अब बात आती है उर्स की। जो उर्स है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में यहाँ पे इसकी मृत्यु की बरसी पर लगता है। और इसे विश्व का दूसरा मक्का भी कहते हैं, ये अजमेर में है इसकी दरगाह। और इसे विश्व का दूसरा मक्का भी कहते हैं। यह मेला 6 दिन तक चलता है। श्वेत ध्वजारोहण से ये प्रारंभ होता है और कुल एक रस्म होती है कुल नाम की, उससे इसकी समाप्ति होती है। इसके बाद आता है करणी माता का मेला। इसका करणी माता का मेला जो लगता है देशनोक में। तहसील पड़ती है नोखा और जिला है बीकानेर। तहसील नोखा, जिला बीकानेर के अंदर करणी माता का मेला लगता है। और बीकानेर के राजधानी की अधिष्ठात्री देवी कौन है, करणी माता। और इसे चूहों का मंदिर कहा जाता है और चूहों को काबा कहा जाता है, काबे। और यहाँ पे जो मेला लगता है वो चैत्र नवरात्रा व आश्विन नवरात्रा को वर्ष में 2 बार लगता है। कितनी बार, 2 बार। फिर आता है जीण माता का मेला। जीण माता का मेला लगता है सीकर में, रेवासा गांव सीकर में। गांव के नाम याद रखने हैं, रेवासा गांव सीकर। 3 साल से पर्वत श्रृंखलाओं से, 3 ओर से ये पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है और पूर्व की ओर से ये खुला है। और जीण माता की यहाँ पे अष्टभुजी प्रतिमा है। और यहाँ पे जो घी व तेल के 2 दीपक है जो अखंड वर्षों से जलते आ रहे हैं। और 5 पांडवों की आदम कद की यहाँ पे प्रस्तर पत्थर की प्रतिमाएं भी है 5 पांडवों की, ध्यान रखना ये बात। और मेला जो लगता है वो चैत्र व आश्विन मास के नवरात्रों को, चैत्र व आश्विन मास के नवरात्रों को यहाँ पे मेला लगता है। और सूरा का भोग देवी को यहाँ पे लगता है, सूरा का। फिर है शीतला माता का मेला। शीतला माता के मेले का अन्य नाम बहुत सारे हैं। इसे बैलगाड़ी का मेला भी कहते हैं क्योंकि बैलगाड़ी ले लेके यहाँ पे पहले लोग पहुँचते थे बहुत ज़्यादा मात्रा में। गांव सील की डूंगरी में, तहसील चाकसू, जिला जयपुर। मेला कब लगता है, चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी की, चैत्र कृष्ण की 7वीं और 8वीं। मंदिर का जो निर्माण है वो माधो सिंह द्वारा यहाँ पे करवाया गया। और यहाँ का जो पुजारी होता है ना वो कुमार जाति का होता है। और एग्ज़ाम में ये वाला वो क्वेश्चन बार बार में आ चुका है कि शीतला माता को क्या और क्या क्या नाम से जाना है, मातृ रक्षिका देवी, महामाई भी। और पश्चिम भारत में इसे माई अनामा, राजस्थान में इसे सेडल माता नाम से जाना जाता है। ये बच्चों की संरक्षिका देवी है। अब है सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला लगता है गांव केलवाड़ा, सीताबाड़ी जगह है वहाँ पे। और तहसील शाहबाद और 12 जिले के अंदर यहाँ पे लगता है। यह मेला वैशाख पूर्णिमा से ज्येष्ठ अमावस्या तक चलता है, वैशाख पूर्णिमा से ज्येष्ठ अमावस्या तक। और यहाँ पे 3 कुंड बने हुए हैं, कौन कौन से हैं, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और सूरज कुंड। यहाँ मुख्यतः ये सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है और इसे हाड़ौती का कुंभ भी कहा जाता है। अब चलते हैं अपने रणथंभौर का गणेश मेला जो कि सवाई माधोपुर में लगता है। रणथंभौर किले के अंदर है गणेश जी, त्रिनेत्र गणेश जी भी यहाँ पे इनको कहते हैं। मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को ही गणेश चतुर्थी कहा जाता है। अब आता है रानी सती का मेला। रानी सती का मेला देखो लगता है झुंझुनू के अंदर, झुंझुनू जिले के अंदर। वर्ष में 2 बार लगता है, माँ कृष्ण नवमी, भादव की कृष्ण पक्ष की नवमी। जो पहली बार 1912 में स्टार्ट हुआ क्योंकि वो एक नारायणी देवी थी, वो अपने पति के साथ सती हो गई थी, इनकी स्मृति में लगता है। और 1988 में सती निषेध कानून के तहत इस मेले पर प्रतिबंध भी है। अब है मुकाम जम्बेश्वर भगवान का मेला। मुकाम है नोखा, तहसील जिला बीकानेर के अंदर। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बो जी की स्मृति में यहाँ पे इनका समाधि स्थल है। वर्ष में यहाँ पे भी 2 बार लगता है, फागुन की कृष्ण की अमावस्या और अश्विन कृष्ण की अमावस्या। 2 बार यहाँ पे लगता है, फागुन और अश्विन कृष्ण की अमावस्या को। इसके बाद हम बात करेंगे मरु मेला, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मरु मेला लगता है स्वर्ण नगरी जैसलमेर के अंदर। किसके द्वारा, ये राजस्थान पर्यटन विकास निगम के द्वारा यहाँ पे इसका संचालन किया जाता है। और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कौन से महीने में, फरवरी, और वैसे पूछे तो माघ महीने में। मेले में प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें मरुसरी, साफा बांधने की अन्य और भी।
और ऊंटों का यहाँ पे पोलो भी होता है। गैर वैगनी नृत्य यहाँ के प्रमुख आकर्षण है। अब है मल्लीनाथ जी का मेला जो लगता है तिलवाड़ा तहसील बाड़मेर के अंदर लूणी नदी के तट पर। कौन सा मेला? मल्लीनाथ जी का मेला, इनकी स्मृति में। ये चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी, कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष एकादशी तक चलता है। इसमें राठी, थार पारकर, कांकरेज, सांचौर, मालानी ये नस्ल की गायों की यहाँ पे मुख्य बिक्री होती है। ये पशु मेला है, एक प्रकार से लोक देवताओं की याद में ही लगता है। देखो रामदेव पशु मेला है, लगता है गांव मानसर नागौर के अंदर। ध्यान रखना ये रामदेव जी का मेला नहीं है, रामदेव पशु मेला है जो मानसर नागौर में लगता है, जो माघ शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक। और यहाँ पे नागौरी बेल पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। फिर आता है चंद्रभागा मेला जो जालरापाटन झालावाड़ में। कौन सी नदी के तट पर? चंद्रभागा नदी के तट पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही लगता है। मालवी नस्ल के पशुओं के लिए ये प्रसिद्ध है चंद्रभागा मेला। अब हम बात करेंगे कपिल मुनि का मेला। ये लगता है कोलायत बीकानेर के अंदर। सांख्य दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं कपिल मुनि, ध्यान रखना। और कार्तिक पूर्णिमा को ही इनका मेला लगता है कोलायत झील के तट पे। दीपदान महोत्सव होता है पूर्णिमा की रात्रि को। अब है केसरिया जी का मेला। देखो जो केसरिया जी का मेला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दुलेव गांव, नाम याद रखना, दुलेव गांव उदयपुर के अंदर। और यहाँ पे ऋषभ देव जी हैं जो जैन तीर्थंकर, उनका मंदिर है। और इन्हें काला जी भी कहा जाता है। मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को और रथ यात्रा आश्विन कृष्ण प्रतिभा से द्वितीया तक निकाली जाती है। पूजा में केसर का प्रयोग किया जाता है। एक तो ये ध्यान रखना यहाँ पे किसका है, ऋषभ देव जी का मंदिर है, दुलेव गांव याद रखना, काला जी भी इन्हें कहा जाता है। और मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को यहाँ पे लगता है। अब हम बात करेंगे कानन मेला। देखो कानन मेला लगता है बाड़मेर में बसंत ऋतु में। मुख्य आकर्षण है गैर नृत्य। आप ये याद रख लेना, कानन मेला बाड़मेर में लगता है बस बसंत ऋतु में। अब है वीर तेजा जी मेला जो परबतसर नागौर में लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। खाटू श्याम जी मेला सीकर के अंदर लगता है, श्री कृष्ण के स्वरूप कहे जाते हैं। मेला फाल्गुन शुक्ल दशमी से द्वादशी तक। खाटू श्याम जी का मेला फागण में लगता है। फिर है गौतमेश्वर का मेला, इन्हें भूरिया बाबा भी कहते हैं। गौतमेश्वर का मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी के किनारे लगता है? पोसाड़िया नदी के किनारे लगता है। गौतमेश्वर जो सिरोही के अंदर है जगह, यहाँ पे लगता है चैत्र शुक्ल एकादशी को। मुख्यतः मीणा समाज का है ये, और मीणा समाज के लोग यहाँ पे अपना अस्थि विसर्जन भी करते हैं। गोटिया अम्बा मेला भी इम्पोर्टेंट है जो कि बांसवाड़ा में लगता है। देखो जो गोटिया अम्बा मेला है, ग्राम पंचायत यहाँ पे लगती है बारीगामा, और बागी दौरा पंचायत समिति है बांसवाड़ा के अंदर है, याद रखना। आदिवासियों का तीर्थ भी स्थली भी इसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात। आदिवासियों का तीर्थ स्थली गोटिया अम्बा मेला। और मेला जो चैत्र कृष्ण अमावस्या से एकादशी तक मिलता है। यहाँ पे पांडव कुंड भी हैं, ठीक है, पांडव कुंड यहाँ पे हैं। और जीर्ण माता वाले में प्रस्तर की मूर्तियाँ थी पांडवों की, प्रस्तर के स्तंभ थे 5। रामदेव जी का मेला रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर के अंदर लगता है, जो कि याद रखना भाद्रपद माह की शुक्ल की द्वितीया से एकादशी तक लगता है। और बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है कौन सा? रामदेव जी का मेला। कामड़ जाति की स्त्रियां यहाँ पे 13 ताली नृत्य करती है, ये भी पूछा जाता है 13 ताली नृत्य कौन करती है? कामड़ जाति की महिलाएं। फिर है चार भुजा का मेला जो लगता है गांव गढ़बोर राजसमंद के अंदर। श्री कृष्ण जी का मंदिर है चार भुजा में। और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को अपने को ये याद रखना है चार भुजा का मेला कहाँ पे लगता है? गढ़बोर राजसमंद, याद रखना। गोगा मेड़ी का मेला लगता है हनुमानगढ़ में, जो कि भाद्र कृष्ण नवमी को लगता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर है। और ददरेवा चूरू में जहाँ पे इनका जन्मस्थल है वहाँ भी लगता है। फिर बादशाह का मेला ब्यावर अजमेर में लगता है, ध्यान रखना। होली के दूसरे दिन इनकी बादशाह की सवारी भी यहाँ पे निकाली जाती है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन। फिर है पार्श्वनाथ का मेला जो फलोदी गांव मेड़ता सिटी नागौर के अंदर लगता है। यह मेला आश्विन मास में लगता है। यहाँ पे मुख्यतः जैन श्रद्धालुओं आते हैं, हिंदू भी आते हैं, जैन भी आते हैं। शिवाड़ का मेला आता है इसरदा सवाई माधोपुर के अंदर। शिवाड़ का मेला कहाँ गया? इसरदा सवाई माधोपुर। शिवलिंग की 12वें ज्योतिर्लिंग की मान्यता प्राप्त है। ये बात ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो शिवाड़ है उसे घुसमेश्वर महादेव भी कहा जाता है। इसका मेला फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को 13 को लगता है। इसरदा सवाई माधोपुर में है शिवाड़ का मेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर है माता कुंडलिनी का मेला जो लगता है रासमी चित्तौड़गढ़ में कार्तिक माह में। तो माता कुंडलिनी का मेला कहाँ पे? रासमी चित्तौड़गढ़ कार्तिक माह।
रासमी चित्तौड़गढ़ याद रख लेना, माता कुंडलिनी। फिर है डोल मेला, डोल तालाब तट पर लगता है 12 में डोल मेला। यहाँ पे जल जोलनी एकादशी है जो चैत्र शुक्ल एकादशी भी कहा जाता है। अब है बाबू महाराज का मेला जो लगता है बाड़ी धौलपुर के अंदर। बाबू बाड़ी धौलपुर नदी तट, चंबल नदी के तट पर भाद्र शुक्ल द्वितीया को कुष्ठ रोग की मुक्ति के लिए यहाँ लोग आते हैं। अब एक भोजन थाली मेला है जो लगता है कामा भरतपुर के अंदर। कहाँ पे? कामा भरतपुर में भोजन थाली मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रख लेना। ये श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली कहा जाता है भाद्रपुर शुक्ल पंचमी को। जो गलियाकोट का उर्स है ये डूंगरपुर में लगता है जो कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय द्वारा संपन्न किया जाता है। सैयद फखरुद्दीन का जब भी नाम आए तो गलियाकोट आपका आंसर आएगा जो कि मुहर्रम की 27वीं तारीख को लगता है। फिर आता है चौथ माता का मेला, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में लगता है। ये चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर माँ कृष्ण चतुर्थी को। अब लास्ट है बलदेव राय परशुराम मेला जो कि मेड़ता नागौर में लगता है बलदेवराव मिर्दा की याद में, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक। तो ये आपके सभी मेले कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।